हेलो दोस्तों, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। और काफ़ी दिनों से अपन लोग ये टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। और आज के टॉपिक में अपन रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन, इसे पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस पर। तो इन्वर्स फंक्शन से पहले एक्चुअली अपन को इन्वर्स फंक्शन पढ़ना है, इन्वर्स फंक्शन है ना। लेकिन आज इससे पहले, इन्वर्स फंक्शन से पहले हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, के एक एलिमेंट का इन्वर्स क्या होता है। सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, इसके बाद इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इस पर बेस्ड एक थ्योरम भी है, वो भी हम प्रूफ करेंगे आज इन्वर्स फंक्शन पर, और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन्वर्स फंक्शन से पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, नाम से ही पता लग रहा है कि इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है। आज अपन ये पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल है। क्या है देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक कोई फंक्शन है f जो a से b पर डिफाइन हो रहा है, ठीक है। मैपिंग के थ्रू देखते हैं पहले अपन। मान लीजिए a के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, और b के एलिमेंट्स हैं p q r और ये s, ठीक है। मान लीजिए 1 की इमेज p है, 2 की इमेज q है, 3 की भी इमेज q है, ठीक है, 4 की इमेज r है। तो फंक्शन की डेफिनेशन से हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअली इमेज है, इमेज ऑफ 1 है ना। ये जो q एलिमेंट है ये है इमेज ऑफ 2 और 3, 2 और 3, जो 2 और 3 एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज क्या है, q है। r ये किसकी इमेज है, 4 एलिमेंट की, यानी 4 की इमेज r है, ठीक है ना। अब देखिए p की प्री इमेज कितनी है, 1, q की प्री इमेज कितनी है, 2 और 3, r की प्री इमेज कितनी है, 4। हमें यह पता है कि जब कोई फंक्शन a से b पर डिफाइन होता है, तो जैसे 1 की इमेज p है, 2 की इमेज q है, 3 की इमेज q है, तो 1 की इमेज p है, तो p तो हो गया इमेज ऑफ 1, और 1 क्या हो गया, प्री इमेज ऑफ p। लिख सकते हैं हम यहां प्री इमेज ऑफ p। ये दोनों एलिमेंट किसकी प्री इमेज है, प्री इमेज ऑफ q, और ये किसकी प्री इमेज है, ऑफ r, ठीक है ना। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपको पता है कि फंक्शन की डेफिनेशन से कि अगर ये x है ये y है, तो हम फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो क्या हो गया भाई, f1 इज इक्वल टू p, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये सारे x के एलिमेंट हैं, ये y के रूप में है। तो f1 इज इक्वल टू p, f2 इज इक्वल टू q, f3 इज इक्वल टू q, और f4 इज इक्वल टू r, ठीक है। ध्यान दीजिए कि जब कोई फंक्शन a से b पर डिफाइन हो,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे देख रहे हैं कि 1 की इमेज P है, इमेज ऑफ 1, ठीक है ना, और 1 जो है वो प्री इमेज ऑफ P है। इस 1 को ही हम P का इनवर्स एलिमेंट कहते हैं। इस 1 को ही हम इस P का इनवर्स एलिमेंट कहेंगे। इस Q का इनवर्स एलिमेंट 2 और 3 है। क्यों है? क्योंकि Q की प्री इमेज 2 और 3 है, तो ये 2 और जो 3 हैं वही Q के इनवर्स एलिमेंट होंगे। R का इनवर्स एलिमेंट 4 है। तो अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे F इनवर्स P इज इक्वल टू 1। तो ये P का इनवर्स एलिमेंट कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। Q का इनवर्स एलिमेंट कितना है? 2 और 3 भी है। और R का इनवर्स एलिमेंट कितना है? 4 है। आप देख सकते हैं कि S की कोई प्री इमेज नहीं है। S किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, यानी S की कोई प्री इमेज नहीं है। S की कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब S का इनवर्स एलिमेंट भी कोई नहीं है। 5 सपोज कर लिया हमने, क्या है? कोई इनवर्स एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया कि अगर कोई फंक्शन A से B पर डिफाइन हो, ठीक है ना, A से B पर डिफाइन हो, और सपोज कर लीजिए कि A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू B, यानी ये सेट A, ये सेट B, ये A और ये B, ठीक है ना। A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, देन क्या हो जाएगा? एफ ए इज इक्वल टू बी। इस कंडीशन में ये जो B होती है वो इमेज ऑफ A है, और ये क्या है? प्री इमेज ऑफ B, और इसी को अपन क्या कहेंगे? इनवर्स एलिमेंट ऑफ B। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A इज इक्वल टू एफ इनवर्स B से। A इज इक्वल टू एफ इनवर्स B से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ में आया ना क्या है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट? कि अगर कोई फंक्शन f A से B पर डिफाइन है, और हमने सपोज कर लिया कि सेट A का एलिमेंट है कोई स्मॉल a, सेट B का एलिमेंट है स्मॉल b, तो फंक्शन की डेफिनेशन से क्या होता है? f इज इक्वल टू B, ठीक है। इस B को अपन क्या कहते हैं? इमेज ऑफ A को क्या कहते हैं? प्री इमेज ऑफ B। तो ये जो A होता है इसी को हम इनवर्स ऑफ B बोलते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? A इज इक्वल टू एफ इनवर्स B, ठीक है। अब देखिए इस एग्जांपल से देखिए कि इसमें जो सेट A के एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से रिलेटेड हैं। 1 की इमेज P है, 2 और 3 की इमेज Q है, 4 की इमेज R है, S किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, ठीक है ना। अपन इसको कैसे बोल सकते हैं? हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि P का इनवर्स एलिमेंट केवल एक एलिमेंट है, Q के 2 हैं, R क्या एक ही एलिमेंट है, और S का इनवर्स एलिमेंट कोई नहीं है। यानी किसी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट कितने होंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अब नेचर क्या होता है? कि वो फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है, या इनटू फंक्शन है। आपको ध्यान होगा हमने इससे पहले 1 1, ऑन टू, मैनी 1, इनटू फंक्शन पढ़े हैं। 1 1 में क्या होता है? एक एलिमेंट की इमेज एक एलिमेंट होती है, ठीक है ना। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां देखता हूं। देखिए जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, f A से B ही सपोज कर लेते हैं। इसके एलिमेंट्स है 1 2 3, P Q R। 1 इज रिलेटेड टू P, 2 की इमेज Q है, 3 की इमेज R है। मतलब क्या हो गया कि P का इनवर्स एलिमेंट 1, Q का इनवर्स एलिमेंट 2, R का इनवर्स एलिमेंट 3। ये फंक्शन कैसा है? वैसे 1 1 है।
तो आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट की इमेज एक है, मतलब एक एलिमेंट की इमेज एक है, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं कि 1 की इमेज p है, तो p का इनवर्स एलिमेंट 1 है, q का इनवर्स एलिमेंट 2 है, r का इनवर्स एलिमेंट 3 है। कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, f इनवर्स p इज इक्वल टू 1, f इनवर्स q इज इक्वल टू 2 और f इनवर्स r इज इक्वल टू 3। ये 1 1 फंक्शन है, यानी एक एलिमेंट का इनवर्स एक एलिमेंट है। अगर मान लीजिए ये ऐसे होता, ये A ये B, ठीक है, 1 2 3 P Q, 1 का एलिमेंट P, 2 का एलिमेंट Q। अब देखिए कैसा फंक्शन है, ये मैनी वन है ना, यानी P के दो इनवर्स एलिमेंट हैं 1 और 2, Q के इनवर्स एलिमेंट कितने हैं? एक ही है, केवल 3। अब मान लीजिए ये 1/2 फंक्शन हम सपोज कर लेते हैं, ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू है। चलिए 4 और सपोज कर लेते हैं, कैसा फंक्शन है ये? ऑन टू फंक्शन है। यानी सेट बी, ये डोमेन, ये कोडोमेन, कोडोमेन बी के सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एलिमेंट इस डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी सभी एलिमेंट्स की इसमें P का इनवर्स एलिमेंट 1, Q का 2, R का 3 और 4 हैं, यानी सारे एलिमेंट्स के इनवर्स एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए ये होता, ये कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है। तो हम यहां देख सकते हैं कि P का इनवर्स एलिमेंट 1 और 2 दोनों ही हैं, Q का 3 है, लेकिन R का इनवर्स एलिमेंट कोई नहीं है। यानी इससे क्या शो हो रहा है? इससे यह शो हो रहा है कि किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एलिमेंट का कोई इनवर्स एलिमेंट नहीं हो। जैसे इसमें R का कोई एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट नहीं है, इस एग्जांपल में भी नहीं है इसका, है ना। तो ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वो फंक्शन कैसा है। अगर 1 1 फंक्शन है तो एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एक होगा, मैनी वन है तो एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अगर ऑन टू फंक्शन है तो सेट बी में सारे एलिमेंट्स के इनवर्स एलिमेंट सेट ए में होंगे, और अगर मान लीजिए इनटू फंक्शन है तो सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है जिसका इनवर्स एलिमेंट सेट ए में एग्जिस्ट नहीं करता हो। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो ये है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इनवर्स फंक्शन? देखिए सपोज कीजिए ये कोई फंक्शन है f जो a से b पर डिफाइन हो रहा है, ठीक है, और मान लीजिए इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट्स हैं p q r s। मान लीजिए 1 की इमेज है p, 2 की इमेज है q, 3 की इमेज है r और 4 की इमेज है s। मैं इसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख देता हूं, तो 1p 2q 3r 4s, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो a से b पर डिफाइन है। सेट a के एलिमेंट्स 1 की इमेज p, 2 की q, 3 की r और 4 की s है, राइट। ये फंक्शन ध्यान से देखिए कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है,
कैसा फंक्शन है ये? 1 1 on 2 है एंड ऑन टू फंक्शन, यानी बाइजेक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन f जो a से b पर डिफाइन हो, 1 1 एंड ऑन टू हो, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो b से a पर डिफाइन होता है। इनवर्स का मतलब कैसा होता है? उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। आगे की बजाय आगे से पीछे, यही तो इनवर्स होता है। गाड़ी में बैक गियर डालते हैं, ठीक वैसे ही तो पीछे की ओर चल देती है। वैसे ही ए से बी पर अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो इसका उल्टा बैक गियर डालिए, यानी बी से ए पर। बी से ए पर एक फंक्शन डिफाइन होता है जो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाता है, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, ये 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए से बी पर जब फंक्शन डिफाइन है तो इसका इनवर्स भी फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन कैसे? कि देखो, इसका अगर मैं इनवर्स बनाता हूं तो देखिए ये आ जाएगा, ये मैंने बी लिख दिया, ये ए लिख दिया, ठीक है? ये एफ इनवर्स से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि एफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, जैसे एफ है तो इसके इनवर्स को अपन एफ इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। -1 पावर नहीं है, बल्कि क्या है ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो बी के एलिमेंट्स लिख दीजिए, पी क्यू आर एस। इसके 1 2 3 4 क्या था? पी का 1 से, क्यू का 2, आर का 3 और एस का 4। ध्यान दीजिए, ठीक है ना? ये 1 1 on 2 था, इसीलिए ये फंक्शन डिफाइन हो गया, एक नया फंक्शन डिफाइन हो गया जिसे हम एफ इनवर्स से बोल रहे हैं, एफ इनवर्स से बता रहे हैं। अगर मान लीजिए ये 1 1 एंड ऑन टू नहीं होता, जैसे मैं यहां टी लिख देता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां क्या लिख देता? टी लिख देता। अब टी की प्री इमेज नहीं है कोई भी, तो टी यहां होता, यहां होता कि नहीं होता? अब इनवर्स को छोड़िए, इनवर्स की तो बात बाद में करेंगे, पहले अपन ये एक फंक्शन देखते हैं कि P की इमेज 1, Q की इमेज 2, R की इमेज 3, S की इमेज 4। अब इस सेट का ये जो एलिमेंट है T, इसकी कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई इमेज है ही नहीं इसमें, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो ये क्या है? ये फंक्शन ही नहीं है। इसीलिए किसी भी फंक्शन के इनवर्स के लिए जरूरी है कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, यानी बाइजेक्शन होना चाहिए, ठीक है? और अगर कोई फंक्शन जो f है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी डेफिनेशन लिखेंगे अपन इसकी, इस फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें पता है कि ये 1 1 on 2 फंक्शन है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन ऑर्डर्ड पेयर्स के ऑर्डर्ड आपस में चेंज कर देंगे, यानी क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। P1 1P से P1, 2Q से Q2, ठीक है, 3R से R3, 4S से S4, यानी उनके जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हो तो उनके ऑर्डर्स के जो ऑर्डर्ड पेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो हमें उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा, राइट? तो बात चल रही थी हमारी कि इस फंक्शन की डेफिनेशन, ये तो एग्जांपल है, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन भी जरूरी होती है। तो क्या है मैथमेटिकल डेफिनेशन? कि इफ f such that a to b is a bijection, बाइजेक्शन को अपन क्या कह सकते हैं? 1 1 एंड ऑन टू। बाइजेक्शन, देन f inverse such that b to a is defined as, कैसे?
एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बोथ इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन ए से बी पर डिफाइन है और एक्स ये y इज द इमेज ऑफ x, और इसे कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो b से a पर डिफाइन होगा और उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब यह हो गया कि अगर कोई फंक्शन f a से b पर 1 1 एंड ऑन टू है तो उसका इनवर्स फंक्शन b से a पर डिफाइन होगा, यानी एग्जिस्ट करेगा। और किस तरीके से करेगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन बोथ इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई के रूप में। ठीक है, अच्छा, ये तो फंक्शन इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा सा देखिए, जब फंक्शन की बात होती है तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन की अक्सर बात होती है कि नहीं होती है। अच्छा, अब इसमें देखिए, इस फंक्शन में अगर बात करें अपन तो डोमेन ऑफ एफ बताइए कितना है, कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, रेंज कितनी है, पी क्यू आर एस, ये रेंज हो गई है ना। यानी ये सारे एलिमेंट हो गए डोमेन ऑफ एफ, ये सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। और आपको पता है कि जो ऑन टू फंक्शन होता है वो तब होता है जब उस फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं। तो यही क्या चीज है, कोडोमेन है ना। अब इधर आ जाइए एफ इनवर्स पे। एफ इनवर्स जो फंक्शन है वो बी से ए पर डिफाइन है, तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या चीज हो गई, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, होगा नहीं होगा, कोडोमेन भी यही है, कोडोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहां पर डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स कितना है, पी क्यू आर एस। ठीक है, अच्छा, रेंज कितनी है, 1 2 3 4। ठीक, तो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स पी क्यू आर एस। यहां से हटा करके इधर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, पी क्यू आर एस, है ना। और रेंज क्या है, 1 2 3 4। तो क्या चीज निष्कर्ष निकला अपने, रिजल्ट क्या निकला कि जो एफ का डोमेन है वो एफ इनवर्स की क्या है, रेंज है। देखिए, ये डोमेन ऑफ एफ है, ये रेंज ऑफ एफ इनवर्स है। जो रेंज है एफ की वो एफ इनवर्स का क्या है, डोमेन है। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू आर एस, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, एक बात। दूसरा क्या है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स कितना है, 1 2 3 4, और ये है एफ का डोमेन 1 2 3 4। तो डोमेन ऑफ एफ,
ये दो चीजें भी अपनी क्लियर हो गई इसी एग्जाम्पल से। एक ही एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें अपनी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि ये फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन हो गई कि अगर कोई फंक्शन f a से b पर डिफाइन है और बाइजेक्शन होना चाहिए, ध्यान दीजिए बाइजेक्शन होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, तो 1 1 एंड ऑन टू है तो उसका इनवर्स फंक्शन b से a पर डिफाइन होगा। और कैसे होगा? कि fx इज इक्वल टू वाई बोथ इंप्लाइज x इज इक्वल टू f इनवर्स y के रूप में। ठीक है, ये मैपिंग हो गई, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना। और यहां इस एग्जाम्पल से हमने पता लगाया है कि जो डोमेन f का डोमेन होता है वो f इनवर्स की रेंज होती है, और जो f की रेंज होती है वो f इनवर्स का डोमेन होता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई अपने सामने। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? देखिए ध्यान से कि ये जो फंक्शन f है वो 1 1 एंड ऑन टू है, 1 1 एंड ऑन टू है। देखिए ध्यान से, 1 1 इसलिए है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट एलिमेंट्स है। ठीक है, ऑन टू इसलिए है क्योंकि इसकी रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है। f 1 1 ऑन टू है। अब इसके इनवर्स फंक्शन को देखिए, ये इनवर्स फंक्शन है, ये भी p की इमेज 1, q की इमेज 2, r की इमेज 3, s की इमेज 4 है ना। तो 1 1 फंक्शन है। और रेंज, f इनवर्स की जो रेंज है और कोडोमेन है वो दोनों कैसे हैं? सेम हैं। रेंज और कोडोमेन कैसे हैं? सेम है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और जब ये कंडीशन होती है तब फंक्शन कैसा होता है? ऑन टू फंक्शन होता है। इसका मतलब यह हो गया कि किसी फंक्शन f का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, और f तो बाइजेक्शन है ही भाई, इनवर्स की पहली कंडीशन यह है कि बाइजेक्शन होना चाहिए। तो अगर f बाइजेक्शन है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी बाइजेक्शन होता है, यानी 1 1 एंड ऑन टू होता है। इस प्रॉपर्टी को चाहे तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। ठीक है ना, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की एक डेफिनेशन हो गई, नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो अपनी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल के तौर पे दे रखी है। थ्योरम क्या है कि इफ f such that a to b and g such that b to c are two bijections, then gof such that a to c is a bijection and gof whole inverse is equal to f inverse o g inverse। मतलब क्या है कि f जो a से b पर डिफाइन है, g जो है वो b से c पर डिफाइन है, और दोनों बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन है यानी 1 1 एंड ऑन टू है। 1 1 एंड ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इनवर्शिएबल फंक्शन हैं। दोनों कैसे हैं? इनवर्शिएबल फंक्शन है। और गॉफ सच दैट ए टू सी इज ए बाइजेक्शन, और गॉफ सच दैट ए टू सी ये भी एक बाइजेक्शन है। इसका मतलब गॉफ भी इनवर्शिएबल है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि गॉफ का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है थ्योरम प्रूफ करने के लिए क्या है, वैसे देखिए थ्योरम्स का प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसका प्रूफ आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए दो चीजें हमें दे रखी हैं कि एफ ए से बी और जी बी से सी है, वो बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन है तो हम ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अगर दो फंक्शन बाइजेक्शन हैं एफ और जी, तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो भी बाइजेक्शन होता है, यानी 1 1 एंड ऑन टू होता है।
और ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि किसी फंक्शन, कोई फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 है तो वो इनवर्स फंक्शन, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी वो फंक्शन इनवर्सेबल होगा। ठीक है ना? तो f भी इनवर्सेबल है, g भी इनवर्सेबल है, और दो इनवर्सेबल फंक्शन भी, f चूंकि बाइजेक्शन है तो इसका इनवर्स भी बाइजेक्शन होगा, g बाइजेक्शन है तो इसका इनवर्स भी बाइजेक्शन होगा, अभी देखा था हमने। ठीक है ना? तो f बाइजेक्शन है, इसका इनवर्स भी बाइजेक्शन होगा, g बाइजेक्शन है, g इनवर्स भी बाइजेक्शन होगा, तो फिर इनका भी इनवर्स फंक्शन का कंपोजिट भी कैसा होगा? बाइजेक्शन होगा। बस अब इस सारी चीजों को अपन को लिखना है। देखिए, तो वी हैव, क्या है हमारे पास? f सच दैट a to b इज ए बाइजेक्शन, है ना? और g सच दैट b to c ये भी बाइजेक्शन है ना? तो इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन गॉफ कहां से कहां डिफाइन होगा? ए से सी पर डिफाइन होगा, और ये भी कैसा होगा? इज ए बाइजेक्शन। अगर दो फंक्शन f और g बाइजेक्शन हैं तो इनका कंपोजिट फंक्शन गॉफ भी जो a से c पर डिफाइन होगा ये भी कैसा होगा? बाइजेक्शन होगा। देखिए, आपको ध्यान होगा गॉफ की डेफिनेशन क्या थी? ये ए बी सी है ना, ये ए, ये बी और ये सी, ये जी हो गया, ये एफ हो गया। इसका जैसे अपन एलिमेंट एक्स लेते हैं, इसका वाई लेते हैं, तो वाई इज द इमेज ऑफ एक्स, और इसे कैसे लिखते हैं? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसका एलिमेंट है सपोज कीजिए जेड, तो जी की इमेज क्या है? जेड है, यानी जेड इज इक्वल टू जी वाई। और y की जगह जब वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स। तो एक नया फंक्शन a से c पर डिफाइन होता है, उसी को तो हम कहते हैं गॉफ। f और g का कंपोजिट फंक्शन यही तो होता है। ठीक है, तो गॉफ जो है ना वो सच दैट a to c इज ए बाइजेक्शन। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, f बाइजेक्शन है, इसका मतलब इसका f इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। g बाइजेक्शन है, इसका मतलब इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा? अगेन f such that a to b is a bijection, then implies b to a। फंक्शन f a से b पर डिफाइन है, तो इसका इनवर्स फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होगा? b से a पर डिफाइन होगा, इज ए बाइजेक्शन। ठीक है, g सच दैट b to c ये भी कैसा है? बाइजेक्शन है। तो इसका इनवर्स फंक्शन भी क्या होगा? ये भी कैसा होगा? बाइजेक्शन ही होगा। g इनवर्स सच दैट c to b इज ए बाइजेक्शन। जब ये दोनों बाइजेक्शन फंक्शन हैं तो फिर इनका कंपोजिट फंक्शन f इनवर्स o g इनवर्स कहां से कहां होगा? c से a पर जो डिफाइन होगा वो भी क्या हो जाएगा? इज ए बाइजेक्शन। ठीक है, ये चीज हो गई। f इनवर्स o g इनवर्स ये भी कैसा हो जाएगा? c से a पर डिफाइन हो जाएगा, है ना? इसकी वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूछ भी नहीं रहा। चलो इसको तो ये छोड़ दो, सच दैट C2 है। ये हो गया। अब देखिए, लेट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड z बिलोंग्स टू c। ये सपोज किया अपन भाई, आगे बढ़ना है अपन को,
तो सपोज करना पड़ेगा। और कैसे है ये, सच दैट y इज इक्वल टू, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड जी वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब निकालते हैं गॉफ एक्स। क्या हो जाएगा, डेफिनेशन लिखिए, जी ऑफ एफ एक्स। ये कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई, और जी वाई की वैल्यू क्या है, रखो यहां से, जेड। यानी कितना हो गया ये, गॉफ एक्स इज इक्वल टू जेड। और चूंकि गॉफ जो ए से सी पर डिफाइन है वो बाइजेक्शन है, इसलिए इसका इनवर्स फंक्शन भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो कितना हो जाएगा, गॉफ इनवर्स जेड इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये निकालना है। अगेन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। और इसी के आगे लिख देते हैं जी वाई इज इक्वल टू जेड है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इनवर्स जेड। ठीक है, निकालते हैं नाउ। एफ इनवर्स, यही लिख दूं, जगह कम है, जी इनवर्स जेड। ठीक है, जैसे कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड। जी इनवर्स जेड की वैल्यू कितनी है, वाई, जी इनवर्स जेड इज इक्वल टू वाई। अच्छा, एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स। तो ये आ गया आपका एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जेड इज इक्वल टू एक्स। देखिए जरा 1 और 2 से, गॉफ इनवर्स जेड इज इक्वल टू एक्स और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जेड इज इक्वल टू एक्स। तो दोनों कैसे हो गए, बाई 1 एंड 2, गॉफ का होल इनवर्स इज इक्वल टू, हेंस प्रूव्ड। देखिए यही प्रूफ करना था क्या, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये थ्योरम प्रूफ कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सिंपल है। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कैसे, कि देखो जो दे रखा होता है पहले तो आप उसको लिख लीजिए कि आपको क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या है। गिवन लिखने के बाद आपको क्या प्रूफ करना है वो आप अपने थोड़ा सा माइंड में लेकर के चलें। हमें दे रखा है कि एफ और जी दोनों बाइजेक्शन फंक्शन हैं, ठीक है। हमने ये लिखा है कि एफ सच दैट ए टू बी इज ए बाइजेक्शन, जी सच दैट बी टू सी इज ए बाइजेक्शन। दो बाइजेक्शन फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन भी बाइजेक्शन होता है। गॉफ सच दैट ए टू सी इज ए बाइजेक्शन फंक्शन, राइट। इसके बाद क्या है कि चूंकि ये बाइजेक्शन फंक्शन है इसलिए इनके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। अब उस चीज को लिखना है, लिख दिया हमने। अगेन एफ सच दैट ए टू बी इज ए बाइजेक्शन, देन इंप्लाइज एफ इनवर्स सच दैट बी टू ए इज ए बाइजेक्शन, जी सच दैट बी टू सी इज ए बाइजेक्शन, देन जी इनवर्स बाइजेक्शन, ठीक है। जब ये दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं तो फिर इनका एफ इनवर्स जी इनवर्स इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन जो सी से ए पर डिफाइन है वो भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हमें यह प्रूफ करना है कि गॉफ का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स और जी इनवर्स। गॉफ हमने सपोज कर लिया कि सेट ए का एलिमेंट एक्स, सेट बी का एलिमेंट वाई और सेट सी का एलिमेंट कोई जेड है, और वो इस तरीके से हैं कि एक्स की इमेज वाई है और वाई की इमेज जेड है। लिख दिया हमने सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड जी वाई इज इक्वल टू जेड। फिर हमने गॉफ एक्स निकाला सिंपल तरीके से, और गॉफ एक्स इज इक्वल टू जेड आ गया। तो इसका इनवर्स फंक्शन, क्योंकि ये कैसा है, बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन है इसलिए ये इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो गॉफ का होल इनवर्स जेड इज इक्वल टू
एक्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है अगेन यहां से, तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, और जी वाई इज इक्वल टू जेड है, ये अपन सपोज कर चुके हैं, तो वाई इज इक्वल टू जेड जी इनवर्स जेड। हमने एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जेड निकाला, ये किसके इक्वल आ गया, एक्स के, बाई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल हो गए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जब प्रूफ आते थे, प्रूफ जब अपने सिलेबस में थे तो उस समय एग्जाम में पूछी जाती थी, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नोट कीजिए। चलिए अब इनवर्स फंक्शन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अब एक्चुअली इनवर्स फंक्शन को निकालने के लिए या शो करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए f सच दैट a टू b कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और वो कहता है कि फाइंड f इनवर्स, कोई भी f(x) इज इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन में, हालांकि हम अपन थोड़ा सा विस्तार से करेंगे, उसे और अच्छे तरीके से करेंगे, फिलहाल यहां थोड़ा सा टिप्स के तौर पर देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस फंक्शन को हम 1 1 एंड ऑन टू शो करेंगे। अब 1 1 एंड ऑन टू शो करने का तरीका क्या है? 1 1 एंड ऑन टू शो करने का तरीका वही है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, जब हम बाइजेक्टिव प्रूफ करते थे। 1 1 के लिए हम क्या बताते थे? हम ये बताते थे कि अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। अगर इमेज इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और ऑन टू के लिए हम ये बताते थे कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन, यही बताते थे। या फिर क्या बताते थे? हम ये बताते थे कि कोडोमेन बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज, कोडोमेन बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन ए में एग्जिस्ट करती है। ध्यान करिए, उस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, काफी एक्सप्लेन किया था, है ना। तो उस तरीके से अपन ऑन टू प्रूफ करेंगे, यानी 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ कर देंगे। तब हम सपोज करेंगे कि इसका इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स सच दैट बी टू ए एग्जिस्ट करेगा। और कैसे करेगा कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, देन इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू रखें, एफ एक्स की वैल्यू रख करके जैसे ऑन टू में सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, और x को हम y की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी x इज इक्वल टू जी वाई की फॉर्म में लेकर के आएंगे। यानी मतलब यहां y की टर्म्स होंगी कुछ, ठीक है। फिर x की जगह अपन क्या रख देंगे? f इनवर्स y रख देंगे, और इधर कुछ y में टर्म्स होंगी, अपने पास y में कुछ टर्म्स होंगी। फिर दोनों साइड हम क्या कर देंगे? y की जगह x रख देंगे, यहां भी x की टर्म्स आ जाएंगी। तो ये जो फंक्शन होगा वो इनवर्स फंक्शन होगा, एफ इनवर्स की वैल्यू होगी। एक मेथड तो ये है, एक दूसरा भी मेथड है, और वो क्या है सुन लीजिए वो भी, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं कि सपोज कीजिए कि एफ सच दैट एक्स टू वाई एक फंक्शन है, ठीक है, और जी सच दैट वाई टू एक्स एक दूसरा फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तब हम गॉफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। यानी गॉफ इज इक्वल टू अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे? आई एक्स, एक्स हटा दीजिए चलिए, और फॉग इज इक्वल टू हम प्रूफ करेंगे आई वाई। मतलब क्या है कि गॉफ एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी आइडेंटिटी इन एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स, यानी गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बताना है आपको, फॉग वाई इज इक्वल टू
y बताना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट y। ठीक है, जब gOf x इज इक्वल टू एक्स, फॉग y इज इक्वल टू वाई आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो g है फंक्शन, जिसे हम नया डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं, ये जो g फंक्शन है ये f का इनवर्स फंक्शन होगा। g f का इनवर्स होगा और f g का इनवर्स, आपस में एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो एक मेथड ये है, दोनों ही बड़े सिंपल मेथड है, बड़े अच्छे मेथड है। तो चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लेट f such that n to y be a function defined as fx is equal to 4x plus 3 where y is equal to y belongs to n such that y is equal to 4x plus 3 for some x belongs to n, capital N, such that f is inversible, find the inverse। हमें इसका इनवर्स फंक्शन भी फाइंड करना है। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि f जो फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, f जो फंक्शन अभी हमने देखा था x टू y एक फंक्शन दे रखा है और एक नया फंक्शन हम डिफाइन करते हैं gy, है ना, जो g जो है वो y से x पर डिफाइन है। ठीक है, तब हम ये बताते हैं कि gOf x इज इक्वल टू एक्स बता देते हैं और fog y इज इक्वल टू वाई बता देते हैं। मतलब ये तो हो गया ix और ये हो गया iy, आइडेंटिटी फंक्शन इन x और आइडेंटिटी फंक्शन इन y। अगर हम ये बता देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि f इनवर्सिबल होगा और जो f का इनवर्स फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, g होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी को देखते हैं कैसे। देखें, लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल N, सॉरी कैपिटल Y सपोज करते हैं। ये जो स्मॉल y है वो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब y का कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है ये। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ y क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, ये जो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 दे रखा है, या तो आप ये ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, y इज इक्वल टू fx। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू fx को हम लेकर के चलते हैं और fx की वैल्यू यहां से रखते हैं। रखिए, ये y जो है वो x की टर्म में है, हम x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा देखिए भाई, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, है ना, लेट g सच दैट y टू n। और कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं, gy इज इक्वल टू एक्स, gy इज इक्वल टू एक्स के रूप में एक नया फंक्शन डिफाइन किया हमने और x की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो ये gy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया। फंक्शन fx हमारे पास दे रखा है, एक दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया gy। अब क्या करेंगे, अब वही gOf और fog निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ gOf x, इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, g ऑफ fx। fx की वैल्यू वहां से जैसे हम सॉल्व करते आए 4x प्लस 3। ठीक है, अब g को सॉल्व करेंगे
तो ये जो y है, ये जो y है, इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, जहां जहां y आ रहा है इसमें 4x प्लस 3 रखेंगे। तो रख देते हैं 4x प्लस 3। देखिए कितना आता है, गॉफ x, तो 4x प्लस 3, इसमें y की जगह, इस y की जगह क्या रखेंगे अपन, 4x प्लस 3 रख देते हैं, ठीक है, माइनस 3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x आ गया 1। ध्यान दीजिए, धीरे धीरे करके वहीं पहुंच रहे हैं। अभी बताया था ना कि गॉफ x इज इक्वल टू एक्स मीन्स आई एक्स, फॉग y इज इक्वल टू वाई यानी आई वाई, वहीं पहुंचते जा रहे हैं धीरे धीरे। नाउ अगेन, अब क्या निकालना है, फॉग y। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जी वाई, एफ ऑफ जी वाई, जी वाई की वैल्यू रखिए कितनी है, y माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। अब फंक्शन f को सॉल्व करना है, तो f की वैल्यू ये दे रखी है 4x प्लस 3 दे रखा है, देखो 4x प्लस 3, तो x की जगह कंपैरिजन करिए, ये x और ये y माइनस 3 अपॉन 4, तो यहां राइट हैंड साइड में x की जगह हम y माइनस 3 अपॉन 4 पुट कर देंगे, तो करिए 4 y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, y आ गया। मतलब फॉग y इज इक्वल टू y। देखिए क्या हो गया, गॉफ x इज इक्वल टू एक्स और फॉग y इज इक्वल टू y। आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, बाय 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं कि गॉफ x इज इक्वल टू एक्स, और ये किस में डिफाइन है, n में, ठीक है। फॉग y इज इक्वल टू y, ये किस में आइडेंटिटी है, y में, देन इंप्लाइज f इज इनवर्शिएबल। f इनवर्स भी है, therefore g is the inverse of f, that is f inverse is equal to g। कितना है, जी वाई की वैल्यू कितनी है, अरे जी वाई की वैल्यू y माइनस 3 अपॉन 4 यानी x माइनस 3 अपॉन 4, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से हमने इसका इनवर्स फंक्शन निकाल दिया, ठीक है। तो ये इनवर्स फंक्शन निकालने का एक मेथड है, जिसकी सहायता से यानी कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से हमने ये शो कर दिया कि इस फंक्शन f ये जो है वो इनवर्शिएबल है, और जो g है वो f का इनवर्स फंक्शन है, जिसे हम f इनवर्स से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या लिख दिया मैंने, g इज इक्वल टू, जो g की वैल्यू थी जी वाई की y माइनस 3 अपॉन 4, उसकी जगह मैंने x लिख दिया, तो x माइनस 3 अपॉन 4 हो गई, ठीक है। नोट कीजिए। तो साथियों, इस तरीके से हमने आज इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, और उन पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी किया है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन तब तक आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को देखिए आप, और अपनी कॉपी और पेन लेकर के उस पर नोट भी करिए, बुक भी आपके सामने होनी चाहिए, तभी पढ़ने में आनंद आएगा, तभी पढ़ने में अच्छा लगेगा। और डे बाय डे अपना होमवर्क करते रहें, जो भी एग्जाम्पल हैं बुक के उनको करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए
और जो आपको आज बताया है उसको और द्वारा से गहराई से अच्छी तरीके से मन लगा करके देखें, पढ़ें और समझें। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा।